हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर्स। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक, लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्स। आज का पहला टॉपिक था रजिस्टर। रजिस्टर में देखते हैं कि रजिस्टर इज अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इंप्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि रजिस्टर एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट की बात आई तो क्या होता है, पैसिव कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसके पास खुद का पावर नहीं होता है, जो पावर डिसिपेट करते हैं एंड स्टोर करके बाद में रिलीज करते हैं, ऐसे कंपोनेंट होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि रजिस्टर्स एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। तो रजिस्टर जो है टू टर्मिनल डिवाइस होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मे बी इट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसको बोल सकते हैं। अभी यहाँ पे रजिस्टर देख रहे हैं आप। रजिस्टर जो है एनालॉगी हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे नल, नल मतलब टैप। अब टैप के ऊपर है नॉब। नॉब क्या काम कर रहा है, पानी कंट्रोल कर रहा है। अब पानी सीधा सीधा यहाँ पे अगर नॉब जो है जीरो पे है मतलब ऑन है तो सीधा पूरा पानी यहाँ पे फ्लो होगा। बट अगर नॉब जो है उसे हम बंद कर देते हैं या मिडल में रखते हैं तो पानी कम गिरेगा और बंद करने में पानी नहीं गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, नॉब जो है वो क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है। किस चीज को, पानी को। सेम रजिस्टर का काम क्या है, रेगुलेट करना। क्या, करंट। कहां पे, सर्किट में। तो जो सर्किट है वहां पे करंट को रेगुलेट करना, कम करना, ज्यादा करना, वही काम। यहाँ पे ऑन और ऑफ से पानी कम और ज्यादा होता है, यहाँ पे वैल्यू कम और ज्यादा से करंट कम या ज्यादा होता है। अभी बात करते हैं सिंबल की और इसके बाद आईईसी सिंबल। ये नॉर्मल सिंबल होते हैं जिससे आप देख के बोल सकते हो कि ये रजिस्टर है, आप कोई भी सर्किट में यूज करो। बट आप जब बात करते हो डिजाइनिंग की तब आप ये आईईसी सिंबल्स यूज करते हो डिजाइनिंग के लिए। अब ये डिजाइनिंग कहाँ पे होता है, पीसीबी डिजाइनिंग। पीसीबी में जब आप शिमेट्रिक बनाते हो तो आप ये सिंबल यूज करते हो। उसके बाद V इज इक्वल्स टू आई आर। आर की वैल्यू कम ज्यादा कब लेनी है वो डिपेंड करता है उसके फॉर्मूला V डिवाइड बाय आई पे। रजिस्टर V डिवाइड बाय आई पे वर्क करता है। यहाँ पे बात करते हैं रजिस्टर्स की। तो रजिस्टर जो है यहाँ पे सीरीज और पैरेलल दो कॉम्बिनेशन में बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे रजिस्टर एक साथ रख देना है या बहुत सारे रजिस्टर पैरेलल रख देना। अभी यहाँ पे बात करते हैं जैसे कि मैंने दो नॉब यहाँ पे देख रहे हो। पहला नॉब है, अगर यही बंद कर दे तो यहाँ से पानी नहीं जाएगा। बट यहाँ पे रेगुलेट करो, थोड़ा कम यहाँ करो, थोड़ा कम यहाँ करो, तो पानी ऑटोमेटिक कम जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डबल सेफ्टी का काम हो रहा है। सेम यहाँ पे आप बात करते हो R1 है R2 है। अब इसका क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ा करंट लिमिट हुआ, यहाँ पे और लिमिट हुआ। पहले यहाँ पे I1 था, अब यहाँ पे I2 आया है। मतलब यहाँ का जो करंट है वो इसकी वजह से कम हुआ और आगे ये करंट फिर से कम हो रहा है। तो इस तरह से काम। तो यहाँ पे अगर हम टोटल R इक्विवेलेंट निकालना चाहते हैं कि टोटल R कितना है, क्योंकि हमें लास्ट में करंट और वोल्टेज निकालने पड़ेंगे रजिस्टर को देख के, या फिर रजिस्टर भी निकालना पड़ सकता है, वाइस वर्सा। तो उसके लिए R इक्विवेलेंट है R1 प्लस R2, ये हमारा फॉर्मूला है। डायरेक्टली इसको प्लस कर देना है। सेम बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल की जब बात करने गए तो यहाँ पे पैरेलल का ये ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो जैसे ऐसे ये जो टाइप है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो यहाँ से पानी थोड़ा जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, तो डिपेंड करता है आपका रेगुलेशन किसका है, उसके हिसाब से पानी का फ्लो होगा। तो इसके जो फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट है वो R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल। अभी याद हो गया, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई टोटल। सेम यहाँ पे R1 प्लस R2। अभी हम बात करते हैं जब रजिस्टर्स की, तो यहाँ पे पहले हम जाते हैं 1950s 60s में। तो वहां पे ऐसे मोटे रजिस्टर्स हुआ करते थे। मोटे रजिस्टर्स होने का मतलब क्या था, उस टाइम पे हमारे पास ऐसे कॉम्पोजिशंस होते थे रजिस्टर्स बनाने के। उसके बाद धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते गए और चीजें छोटी होती गई, चीजें और छोटी होती गई। अब इवन हम ये अभी भी यूज नहीं करते। अब हम जब मोबाइल की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये तो अगर हम यूज करने बैठ गए तो हमारा मोबाइल तो इतना बड़ा बन सकता है, तो हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। हम जस्ट नॉर्मल देख रहे हैं जो सर्किट्स में होते हैं। अब हम ये और ये नहीं यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद इसकी जो पावर डिपेंडेंसी भी आती है, मतलब जितना छोटा होता गया पावर तो कम ही होता जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं हमारा 1/8 1/4 1/2 ये सब पावर इन वेट में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि अगर ये पतला है तो इसका मतलब पावर, इसकी एनर्जी तो कम ही रहेगी। अभी देखो मोटे इंसान को देखो, ये 5 वाट है तो इसकी पावर आपको ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, अगर इसको ज्यादा ही करंट दे दिया जाए तो भी ये खराब नहीं होगा। इस पे अगर थोड़ा सा ज्यादा अप्लाई कर दिया जाए, 1/8 की जगह पे ज्यादा पावर चला जाए तो ये तुरंत खराब। तो अगर हम बात करते हैं छोटे छोटे सर्किट्स की तो यहाँ पे ये सारे चल जाएंगे। पर जब बात करते हैं पावर सर्किट की जहां पे ज्यादा करंट वोल्टेज पे रहता है तो ये सब तो नहीं चल पाएंगे ना। तो हमें कहीं ना कहीं बड़े बनाने पड़ेंगे। 1 वाट 2 वाट 5 वाट 30 वाट तक जाता है, 40 वाट 60 वाट भी जाता है, जैसा चाहिए वैसा। रेलवे में भी लगते हैं ना बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, वो तो बहुत होते हैं। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या, 1960s में सबसे पहले वायर वुंड रजिस्टर्स यूज होते थे। वायर वुंड रजिस्टर्स क्या होते हैं, मतलब दो
टर्मिनल है, जैसे उसका डेफिनेशन है। उसके बाद यहाँ पे जो करंट है उसे, यहाँ पे करंट की बात नहीं करें, यहाँ पे जो वायर होते हैं उसे ऐसा सर्कल में किया गया, मतलब ऐसा जस्ट सर्कुलेशन में उसको डाल दिया गया। तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ का जो करंट है वो लिमिट होते जाता है एंड डिसिपेशन ऑफ हीट के फॉर्म में वो डिसिपेट हो जाता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या था कि इसको टच करने पे या इसके साथ दूसरा कंपोनेंट होने से खराब हो जाता था, तो इसको कवरिंग किया गया इंसुलेशन की। ये सिरामिक कवरिंग होते हैं या सीमेंट के भी कवरिंग होते थे, बड़े बड़े हैवी होते थे। अब उसके बाद आता है कार्बन कंपोजिशन। ये हमारे इसके बाद का कंपोजिशन है। ये इससे बेटर था स्टेबिलिटी में, इसके पावर रेटिंग भी अच्छे खासे थे, इससे तो बेटर ही था। कार्बन कंपोजिशन, इसमें क्या होता है कि जो कार्बन और इंसुलेशन का मिक्सचर होता है उससे ये बने होते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम था कि इसमें जो एक्यूरेसी, इसमें नॉइज बहुत था। रेडियो के लिए तो ये यूज ही नहीं होते थे ज्यादातर। उसके बाद हमने इस पे गए कार्बन फिल्म रजिस्टर्स पे, ये रेडियो में यूज होते थे। कार्बन हो गया, उसके बाद फिर मेटल फिल्म और मेटल ऑक्साइड। अब ये तीनों जो थे ना भाई भाई थे, साथ में ही निकले थे। तो कार्बन फिल्म में क्या हुआ कि जो फिल्म वो पिक्चर वाला फिल्म नहीं, ये फिल्म है परत मतलब जो होता है कि यहाँ पे ऊपर से हम जस्ट इंसुलेशन करते हैं। किसका इंसुलेशन हो रहा है? कार्बन का। यहाँ पे किसका इंसुलेशन हो रहा है? मेटल का। और ये क्या है? मेटल ऑक्साइड फिल्म। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे हम टॉलरेंस क्या होता है, मान लो कि 1% का टॉलरेंस है, मतलब ये 5 ओम है, तो 5 ओम का अगर 1% निकालो तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा 9। तो अगर बात करें तो इसकी जो वैल्यू है 4.9 या 5.1, 5.2 या 4.5 से लेकर 5.5 तक मान के चलो, बहुत ज्यादा से ज्यादा मोटा मोटी किया जाए तो उतने में इसकी वैल्यू रहेगी। ये फिर क्या होता था, 5 बोला तो 4.5, 4 भी हो जाता था इसकी वैल्यू। तो ये तो नहीं चलेगा ना, इतना कम तो नहीं चलेगा। तो इसके लिए हम टॉलरेंस यहाँ पे देखने लग गए। उसके बाद मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर ये आया। ये क्या था? ये सेम है, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर और मेटल ऑक्साइड फिल्म रजिस्टर ये दोनों सेम ही है। बट यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग इजी हो गई, इसका मिक्सचर अच्छा था, ये होने लग गया। उसके बाद जब हम हाई पावर की बात करने बैठे तो फिर हम लोग ये वायर उनकी रजिस्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉइज है, हमें मतलब ही नहीं ना, पावर के लिए कौन सा नॉइज, हम थोड़ी गाने वाने सुन रहे कि नॉइज आएगा तो हमें तकलीफ होगी, पावर में नहीं। तो पावर में हम क्या करें, वायर और रजिस्टर ही यहाँ पे लगाते हैं। बट यहाँ पे एल्यूमिनियम से हम लोग हीट सिंक बना देते। अब हीट सिंक क्या था कि यहाँ पे पावर डिसिपेशन हुआ, यहाँ पे हमें तुरंत लग जाता था, तकलीफ होती थी। यहाँ पे उसके ऊपर कवरिंग आया, फिर भी हीट इतना ज्यादा था कि हमें हीट हाथ में महसूस होती थी, और इसका डिसिपेशन कम था। अगर सर्किट में डाल दिया तो फिर वहां पे बहुत हीट इतना प्रोड्यूस हो जाता था, ऐसे 3-4 भाई मिल जाए तो इतना हीट हो जाएगा कि सर्किट गया। फिर आता था एल्यूमिनियम। हमने क्या किया, यहाँ पे एल्यूमिनियम डाल दिया, मतलब डिसिपेशन अच्छे से प्रॉपर कर दिया, पूरा कैलकुलेशन करके हमने वायर में इसके अंदर डाल दिया और ऊपर से एल्यूमिनियम का परत डाल दिया, जिससे क्या हो गया, हीट डिसिपेशन एकदम नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम नए टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़े, तब हमें मिला मेटल फॉइल रजिस्टर। अभी मेटल फॉइल रजिस्टर क्या थे कि यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें मिलने लग गई, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, पावर कोएफिशिएंट क्या हो गया कि हीट डिसिपेशन कम होने लगा, थर्मल स्टेबिलिटी आ गई, ईएमआई एमसी का इशू यहाँ पे तो कम था। अभी यहाँ पे इतना नहीं हम लोग आगे बढ़े थे, पर हम ईएसडी में आगे बढ़ गए थे। यहाँ पे ईएसडी क्या था, इलेक्ट्रिक स्टैटिक डिस्चार्ज। मतलब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो अगर हम लोग के जनरेशन कर सकते तो 1K वोल्ट, ये नॉर्मल है, सबसे छोटा है, 1000 वोल्ट से लेकर 12,000 तक हम लोग अपनी बॉडी से दे सकते हैं। तो उससे क्या होता था, तुरंत खराब हो जाते थे। पर अब यहाँ पे उसका प्रोटेक्शन आने लग गया। एंड स्टेबिलिटी ऑफ लॉन्ग लाइफ, लोड लाइफ। अब लोड लाइफ का क्या, लॉन्ग लाइफ मतलब हमेशा बहुत देर तक चलेगा, पर लोड लाइफ का क्या मतलब होने लग गया कि स्टेप अगर 1 साल बाद भी बात किया जाए तो भी इसका जो ओम है, जैसे ये 5 ओम है तो वो सेम रहेगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। मतलब ये इसके लाइफ के हिसाब से इसका ओम 5 ओम का थोड़ा कम हो जाना या एजिंग जिसे बोलते हैं वो नहीं होने वाला है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असेंबली कंपोनेंट्स की। इसकी जरूरत क्या पड़ी? अब इसकी जरूरत नहीं पड़ती तो आप मोबाइल कैसे खेल पाते? आप इतने छोटे छोटे मोबाइल जेब में रख ले तो कैसे कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो उसके लिए हमने नई टेक्नोलॉजी ली, उसको बोलते हैं थिन फिल्म एंड थिक फिल्म। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थिन और थिक फिल्म की बात आ गई तो हम लोग ने 2 फिल्में क्यों बनाई थी? ये हमने बनाई है कि हाई एक्यूरेसी के लिए। हाई एक्यूरेसी जैसे ऑडियो हो गया, हमें गाना सुनना है, मेडिकल वाले वो हार्ट बीट वगैरह सुनना, या फिर बहुत डेंस वाला काम हो गया कि हमें बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इसे देखना है, तो फिर हम लोग थिन फिल्म की तरफ गए। यहाँ पे हाई एक्यूरेसी था, बेटर टेम्परेचर कोएफिशिएंट था, हाई परफॉर्मेंस, प्रिसाइज इसका था, मतलब प्रिसाइज होना, मतलब अगर 5 ओम है तो एग्जैक्टली ये 5.99 होगा, टॉलरेंस देख लिया। उसके बाद ये 5 ओम ही होगा, उसमें ज्यादा कम नहीं, और लो नॉइज, ऑफकोर्स बहुत लो नॉइज है। उसके बाद थिक फिल्म में थोड़ा सा छूट दिया गया कि ठीक है बाबा तुम एक्यूरेसी मत ध्यान दो ज्यादा,
नॉइस को मत जान दो, तुम पावर के लिए अच्छे से यूज हो सकते हो। तो ये दोनों बहुत चलते हैं आज के टाइम पे, हम लोग यही यूज करते ज्यादातर। उसके बाद वायर ओन है, ये ज्यादा यूज नहीं करते, ये भी इसके जैसा ही है, पावर के लिए यूज होता है। अब हम और एक्यूरेसी के साथ जाना चाहते थे आरएफ में। आरएफ और हाई फ्रीक्वेंसी में क्या होने लगा कि वहां पे और भी प्रॉब्लम्स आने लग गए, रजिस्टर्स को ही लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे। तो उसे डिबग करने के लिए हम लोगों ने उसके लिए स्पेशल रजिस्टर बनाने चालू किए। तो हाई फ्रीक्वेंसी और आरएफ के लिए ये है। अब ये है मेटल फॉइल एसएमडी। ये क्या था, थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो टेक्नोलॉजी में पहले के टाइम पे बहुत अच्छा आने लगा, तो इस टाइम पे उन्होंने उसका ही एसएमडी बना दिया था। अब उसके बाद बात करते हैं हम कैलकुलेशन की, कि हमें अगर रजिस्टर की वैल्यू ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे। अब मान लो ये हमारा सर्किट है, अब ये सर्किट में एक एलईडी है, ये हमें चलाना है, घर का एलईडी है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो पावर है 5 वोल्ट डीसी है, एलईडी है, यहाँ पे हमें 10 मिली एम्पियर चाहिए। अब 10 मिली एम्पियर कैसे मिलेगा, उसके लिए हम सीधा सीधा भी कनेक्शन दे देंगे तो एलईडी खराब होके खत्म हो जाएगा। पर हमें वैसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे लिमिट करना है, करंट लिमिट करना पड़ेगा कि हमें 10 मिली ही मिले। तो उसके लिए क्या करेंगे, आर की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। आर की वैल्यू कैसे ढूंढी जाएगी, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। वी पता है 5, आई कितना चाहिए 10 मिली, तो उससे आर मिल जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 5/2 तो आएगा 1/2 मिली, डिवाइड कर दो 0.5 मिली एम्पियर, 0.5 किलो मतलब 500 ओम अगर बात करते हैं तो 500 ओम। अभी क्या हो गया, मार्केट में हमें सेम वैल्यू नहीं मिल सकती। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चर थोड़ी करेगा 1 2 3 4 ऐसे हजारों तक बनाएगा, नहीं, वो एक तरह का स्टैंडर्ड बना चुका है कि ये वैल्यूज है। तो हमें अब यहाँ पे देखा जाए तो प्रॉब्लम आता है कि 500 के ऊपर की वैल्यू ले कि 500 के नीचे की वैल्यू ले, जो स्टैंडर्ड है, जो मैन्युफैक्चरर दे रहा है, तो हमें नीचे की लेनी रहेगी हमेशा। अगर हम रजिस्टर की बात करते हैं तो 470 ओम हमारे लिए सबसे लोएस्ट और अच्छा है, तो हमें 10 मिली अचीव हो रहा है, तो इसका जो वैल्यू है वो 470 ओम आएगा। इसी के साथ हमारा रजिस्टर का टॉपिक आज खत्म होता है। थैंक यू।